हिंदी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। जलेबी की जादुई दुनिया। एक गांव में चंदू अपने परिवार के साथ रहा करता था। चंदू को जलेबी खाना बहुत ही पसंद था, जिस वजह से वो रोजाना जलेबियां ले आया करता था। वहीं उसकी पत्नी रेखा बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करती थी, क्योंकि उसे जलेबी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है जलेबी के अलावा भी कुछ ले आया करो, पर आप सुनते ही नहीं हैं। अरे मुझे तो सिर्फ जलेबियाँ अच्छी लगती है, मुझे कोई और चीज अच्छी नहीं लगती है। हे भगवान, मैं क्या करूं इस आदमी का, ये अपनी पसंद के आगे किसी की पसंद देखता ही नहीं है। और ये कहकर रेखा वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। चंदू रोजाना मजे लेकर जलेबियां खाता था। एक बार की बात है, वो जलेबियां लेकर आ रहा था। रास्ता लंबा होने की वजह से वो काफी थक गया था। तभी वो एक बरगद का पेड़ देखता है और पेड़ देखकर कहता है, अरे ये तो वही पेड़ है जिसके बारे में बहुत सुना है कि इसको लेकर एक मान्यता है कि ये बहुत प्राचीन है। हजारों साल पुराना पवित्र पेड़ है ये। इसके नीचे कई देवों और भगवान और ऋषियों ने तपस्या की है और अपनी मन मांगी मुराद पूरी की है। ये बोलकर चंदू सोचता है, तपस्या तो नहीं, पर इसके नीचे बैठकर कुछ जलेबी खा लेता हूँ। और ये कहकर वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो एक जलेबी निकालता है और खाने लगता है। तभी उसका मन होता है कि वो और जलेबी निकाले, और वो धीरे धीरे करके सभी जलेबी खा लेता है। तभी वो देखता है कि उसकी थैली में सिर्फ एक ही जलेबी बची थी। अरे नहीं, अब तो सिर्फ एक ही जलेबी बची है, चलो इसे घर ले चलता हूँ, वरना ये भी यहीं खत्म हो जाएगी। चंदू अपने आप से बोलता है, काश एक जलेबी की नगरी होती, मैं तो कभी भी वो नगरी को छोड़ता ही नहीं। ये बोलते ही उस पेड़ से उसकी बची हुई जलेबी पर पेड़ से फूल गिरने लगते हैं। चंदू काफी हैरान होता है और वो उस जलेबी को घर ले आता है, पर उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला था। घर आने के बाद वो रेखा से कहता है, सुनो, मेरे लिए खाने के साथ जलेबी ले आना, क्योंकि थैली में एक ही जलेबी है। हाँ हाँ, आप ही खा लो, मुझे पता है रास्ते में ही सारी जलेबियाँ खा ली होंगी आपने। कभी मेरे लिए भी कुछ ले आया करो। अरे समोसे में क्या ही स्वाद होता है, जलेबी खाकर देखो, जलेबी बहुत ही मीठी होती है। मुझे जलेबी अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो सिर्फ चटपटी और नमकीन चीजें ही अच्छी लगती हैं। और ये कहकर वो खाना ले आती है और खाने के साथ साथ उस जलेबी को भी ले आती है। जलेबी को देखकर चंदू के मुंह में बड़ी जोर से पानी आ जाता है, और वो जैसे ही जलेबी को खाने के लिए उठता है, वैसे ही वो जलेबी बड़ी होने लगती है और धीरे धीरे वो जलेबी विशाल हो जाती है, जिसे देखकर चंदू और उसकी पत्नी रेखा काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अजी, ये क्या हो रहा है? ये जलेबी इतनी बड़ी कैसे हो गई? मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, ये तो हमारे घर से कितनी बड़ी हो गई है, पर इसके अंदर ये सब क्या है? ये दरवाजा कैसा? मुझे नहीं पता, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। आप जल्दी से इस जलेबी को बाहर निकालिए ना। अरे मैं कैसे जलेबी को निकालूं? देख नहीं रही हो ये कितनी बड़ी है? चलो मैं इसके अंदर जाकर देखता हूँ। अजी सुनिए, मत जाइए, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। अरे अरे घबराओ मत, मैं अभी आया। और ये कहकर चंदू उस जलेबी के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद चंदू बड़ा ही हैरान होता है, क्योंकि अंदर बहुत ही स्वादिष्ट पकवान रखे हुए थे। वही तरह तरह की जलेबियां भी थी। ये देखकर चंदू कहता है, यहाँ तो तरह तरह की जलेबियां हैं, मेरी तो मौज हो गई। और ये कहकर चंदू जलेबियों को उठाकर खाने लगता है। ये तो बड़ी ही अच्छी दुनिया है, अब तो मैं इस जलेबी की दुनिया से कभी नहीं जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ रेखा अपने पति का इंतजार कर रही थी कि वो कब जलेबी से निकलकर बाहर आए। लगभग शाम होने को आ गई थी और अभी तक चंदू जलेबी की दुनिया से बाहर नहीं आ पाया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। और फिर वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, शाम होने को आई है, पर अभी तक मेरे पति इस जलेबी से निकल कर नहीं आए। पता नहीं क्या होगा मेरे पति का। और ये कहकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी वहां से एक साधु गुजर रहा था। साधु को देखकर रेखा उसे अपने घर बुला लेती है और उससे कहती है, देखिए ना बाबा जी, ये मेरे घर पर क्या बला आ गई है। देखिए ये कितनी बड़ी जलेबी है।
अरे ये तो जादुई जलेबी लग रही है, ये तुम्हारे घर कैसे आ गई? मुझे नहीं पता, पर मेरे पति इस जलेबी के अंदर गए हैं और अभी तक लौट कर नहीं आए। अरे ये जादुई जलेबी की दुनिया है, यहाँ जो कोई जाता है फिर वहाँ से वापस नहीं आ पाता है, क्योंकि इस दुनिया में सभी चीजें बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मेरे पति कभी भी यहाँ से निकल कर नहीं आएंगे? अगर तुम अपने पति को इस जलेबी से निकालना चाहती हो तो तुम्हें भी जलेबी के अंदर जाना पड़ेगा। क्या मुझे भी जलेबी के अंदर जाना पड़ेगा? हाँ, तभी तुम्हारा पति जलेबी से बाहर आएगा, वरना वो उसी दुनिया में खो जाएगा। ठीक है, मैं अभी इस जादुई जलेबी की दुनिया में जाती हूँ। ये सुनकर साधु वहाँ से चला जाता है और रेखा उसी जादुई जलेबी की दुनिया में चली जाती है। जादुई जलेबी के अंदर आने के बाद रेखा देखती है कि वहाँ पर तरह तरह के पकवान और जादुई जलेबियां रखी हुई थी और वहाँ पर बहुत ज्यादा चाशनी भी थी, जिस वजह से रेखा को काफी अजीब महसूस हो रहा था। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे तो मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ये कहाँ है? ये तो मुझे कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। और ये कहकर वो आगे चलती जा रही थी। तभी उसे अपना पति चंदू दिखाई दिया, जो आराम से जलेबी खा रहा था। अपने पति को देखकर रेखा ने उसे आवाज लगाई, अजी सुनिए, सुनिए, कहाँ हैं आप? अरे आप वहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए यहाँ से। नहीं, अब मुझे नहीं जाना, मुझे तो इसी जादुई जलेबी की दुनिया में रहना है भाई। अरे नहीं, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। चलिए, ज्यादा मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगी। नहीं नहीं, अब मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे, तुम जाओ यहाँ से। मैं तो अब इसी जादुई दुनिया में रहूंगा। नहीं, मैं आपको लेकर ही जाऊंगी, चलो, मैंने कहा ना, चलो। वही चंदू चारपाई पर लेटा बड़बड़ा रहा था। नहीं नहीं, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चंदू की आवाज सुनकर रेखा एकदम जाग गई और उसने देखा चंदू सपना देख रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मैं तो जलेबियां खाऊंगा, छोड़ो छोड़ो मुझे, जाने दो। हे भगवान, इन्हें सपने में भी जलेबियां दिखाई दे रही है। इन्हें इतनी बड़ी जलेबियां पसंद है कि सपने में भी सिर्फ जलेबियां ही देखते हैं। और ये कहकर वो चंदू को जगाने लगती है। हे भगवान, अगर आपको इतना ही जलेबी खाने का शौक है तो जाकर सुबह ले आइएगा, पर रात में चिल्लाने की क्या जरूरत है? मेरी और नींद खराब कर दी बेवजह ही। रेखा की आवाज सुनकर चंदू एकदम जाग जाता है और वो देखता है कि वो अपने बिस्तर पर था। अरे वो जादुई जलेबी कहाँ गई? अरे अभी तो वो यहीं थी, मैं यहाँ कैसे? क्या मैं सपना देख रहा था? तुमने मुझे जगाया ही क्यों? वो सपना कितना अच्छा था। ये सुनकर बेचारा चंदू बड़ा ही हैरान होता है, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि वो ये सब असली में देख रहा था, पर सच में वो एक सपना था। और बेचारा चंदू फिर से सो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।